सुदामा चरित्र। ये कथा सबने सुनी। हम एक सार में इस कथा को सुनाना चाहते हैं। विस्तार क्या करेंगे? विस्तार करेंगे तो न जाने कहां तक कथा पहुंच जाएगी। ध्यान देकर सुने इस कथा को। एक श्लोक भागवत में तो पहली बार सुदामा नाम नहीं दिया हुआ, लेकिन एक श्लोक में सुदामा का परिचय दिया है और फिर कथा कही है। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। महाराज, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। भगवान श्री कृष्ण का एक सखा था, ब्राह्मण था, ब्रह्मवित्तमः, अर्थात भगवान के नाम का खजाना इसके पास था। ये निरंतर जप करते थे। इनकी पत्नी का नाम क्षुतछामा, सुशीला भी कई जगह कहा। इंद्रियों को जीता हुआ है। अपने प्रत्येक इंद्रिय के प्रयोजन को जानते हैं कि मेरी इंद्रियों का प्रयोजन क्या है। मेरे नेत्र का प्रयोजन भगवत दर्शन है, संसार के विषय भोग का दर्शन है। हाथ का प्रयोजन साफल्य, सेवा करना। हृदय का साफल्य, भगवान की भक्ति से जुड़ना। पांव का साफल्य, परिक्रमा लगाना। नासिका का साफल्य, भगवान के निर्माल्य, भगवान की प्रसादी का महक ले। वाणी का साफल्य है अपनी वाणी से भगवान नाम लेना। सज्जनों, ये जीवन का सूत्र है। भगवान ने हमको सब कुछ दिया और उसके बाद भी हम भगवान का नाम नहीं ले पाए वाणी दे करके, वाणी पा करके। गोस्वामी जी कहते हैं, जिसकी वाणी भगवान का नाम नहीं लेती, उसकी वाणी तो मेढक की जीभ के समान है, केवल टर्र टर्र करना जानती है और कुछ नहीं जानती। एक व्यक्ति था, भगवान का नाम नहीं लेता, बुढ़ापा आ गया, कभी भगवान का नाम नहीं ले। तो बच्चों ने सोचा कि एक बार तो इनके मुख से हम भगवान नाम निकलवा दें। अब ये कैसा भगवान का नाम ना लेने वाला व्यक्ति है, एक उदाहरण से समझ लो। बच्चों ने सोचा कि पिताजी को एक बार मुख से निकलवा दें हरि, भगवान नाम निकल जाएगा। तो ककड़ी जानते हो ना, ककड़ी, तो ककड़ी लेकर बच्चे आते हैं और बोलते हैं, पिताजी रंग बताना, ये ककड़ी कैसी है। अब कह देंगे हरी, तो मुंह से नाम निकल जाएगा। ये बुढ़ा क्या कहता है जानते हो? हाँ, ग्रीन कलर की है, नाम नहीं निकले। भैया, जिनने भगवान का नाम नहीं लिया, जो नहीं करही राम गुण गाना, जो नहीं करही राम गुण गाना, जीह सोदा दुर जीह समाना, जीह सोदा दुर जीह समाना। कथा में आकर के भी कथा नहीं सुन पा रहे, उनके कान कैसे हैं जानते हो? गोस्वामी जी कहते हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन्होंने भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कान कैसे सर्प के बिल के समान।
क्यों? भगवान महाराज इसमें दुनिया की बातें, गॉसिप सुनोगे, दूसरे की बुराइयां सुनोगे, बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन भगवान की कथा नहीं सुन रहे हैं। जैसे सर्प विषधर होता है, वो उस बिल में प्रवेश करता है, ऐसे ही बुराइयां तुम प्रवेश कर सकते हो कान में, लेकिन भगवान की कथा कान में प्रवेश नहीं कर रही है। तुम्हारे कान सर्प के बिल के समान है। भगवान की कथा सुनकर के जिनका हृदय कभी विदीर्ण नहीं होता, कभी व्याकुल नहीं होता, उनका हृदय कैसा है जानते हो? तो कहा महाराज जैसे मुर्दे का हृदय, मुर्दे के हृदय में कोई फर्क पड़ता है? कोई धक धक करता है? भगवान की कथा सुनकर के भी जिसका हृदय नहीं डोला, उसका हृदय तो मुर्दे के हृदय के समान है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवन सब समान देहि प्राणी, जीवन सब समान देहि प्राणी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक दोहे में ऐसी बात कह दी, एक दोहे, ही फाटहु, ही फट जाए, फूटहु नयन, नयन फूट जाए, जरहु सो तन के ही काम, वो शरीर जल जाए, हृदय फट जाए, नेत्र फूट जाए, शरीर जल जाए। कौन? कहा जो भगवान की कथा सुन करके भी पुलकित हृदय नहीं होता, जो नेत्रों से दर्शन करने की अभिलाषा जागृत नहीं होती, और जिसकी वाणी भगवान नाम का सुमिरन नहीं करती। ही फाटहु फूटहु नयन, जरहु सो तन के ही काम, द्रवय श्रवय पुलकय नहीं, तुलसी सुमिरत राम। ये जीवन बने नहीं तो बेकार है सब। महाराज एक शायर ने तो बड़ा बढ़िया शायरी कही, बड़ी बढ़िया शायरी है। भगवान की रहमत, भगवान की कृपा कैसी है जानते हो? तेरी रहमत ने दिया, तेरी रहमत ने दिया जो गुनहगारों का साथ, तेरी रहमत ने दिया जो गुनहगारों का साथ, तो चीख उठे बेगुनाह हम भी गुनहगार हैं, तो चीख उठे बेगुनाह हम भी गुनहगार हैं। महाराज भगवान तो वो दयालु हैं, भगवान वो कृपालु हैं, उन जैसा कृपालु संसार में कोई मिलेगा नहीं। सज्जनों, भगवती जानकी का हरण हुआ, सबसे पहला संदेश राम जी को देने वाला जटायु है। जटायु ने पूरा संदेश दे दिया, कोई संदेश में कसर नहीं छोड़ी। जटायु ने क्या कहा? नाथ दसानन यह गति कीन्ही, तेहि खल जनक सुता हर लीन्ही। कहां गया? दक्षिण दिशि ले गया गुसाई, बिलपति अति कुररी की नाई, बिलपति अति कुररी की नाई।
विलाप कर रही थी जैसे कुररी पक्षी विलाप करता है, दक्षिण दिशा की ओर लेकर के गया नाथ। मैंने बहुत बचाने का प्रयास किया लेकिन मेरे पंख कट गए। ये दशा भी रावण ने की। क्या संदेश में कोई कसर है? और रावण कोई अननोन पर्सनैलिटी तो था नहीं कि कोई जानता नहीं। भगवान श्री राम ने क्या कहा जानते हो जटायु से? तात, आप जब मेरे पिता के धाम जा रहे हैं तो एक निवेदन है। क्या? मेरे पिता को जाकर के ये बात मत बताना कि उनकी पुत्र वधू का हरण रावण ने कर दिया। राम, दशरथ मेरे मित्र हैं, मित्र के पास जाकर के भी बात न बताऊं, ये कैसी मित्रता? क्योंकि हे तात, अब रावण स्वयं जाकर के मेरे पिता को ये बात कहेगा। भाव, मेरे पिता दशरथ चले गए, स्वर्ग पहुंचे। आप जा रहे हो, स्वर्ग जाओगे। और जब रावण मर करके स्वर्ग जाएगा तो मेरे पिता दशरथ को स्वयं रावण बोलेगा कि मैंने ये किया। जटायु क्या कहता है जानते हैं? राम, तुम किस मिट्टी के बने हो? क्यों? जो तुम्हारा पिता बनने का सौभाग्य पाया जिसने, ऐसा दशरथ, उसको भी स्वर्ग मिला। मैं पक्षी अधम, मैं भी स्वर्ग जा रहा हूं। और वो आतताई जिसने महापाप किया, वो रावण, वो भी स्वर्ग जाएगा। इसका अर्थ क्या है? पाप करने वाला भी स्वर्ग जाएगा। ऐसा कृपालु कोई हो सकता है? ये राम है। भाव, राम से कोई प्रेम करे तो उसका उद्धार, राम की सेवा में कोई लग जाए तो उसका उद्धार, और राम से कोई बैर कर ले तो भी उसका उद्धार। लेकिन करो तो फिर तगड़ा वाला करो। हमारा क्या है? हम ना तो यहां के रहे ना वहां के रहे। आप समझ रहे हैं बात को हमारी? ना हम यहां के रहे ना वहां के रहे। महाराज, हमारे एक बिंदु जी महाराज हुए, बिंदु जी महाराज ब्रज में। बिंदु जी महाराज का एक बड़ा बढ़िया पद है। क्या पद है? आहा, वो कहते हैं, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। सुख मिला श्री अवध और ब्रजवास का, सुख मिला श्री अवध और ब्रजवास का, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। मैथिली ने कभी मोद मोदक दिया, मैथिली ने कभी मोद मोदक लिया, मैथिली ने कभी मोद मोदक दिया, मैथिली ने कभी मोद मोदक दिया, राधिका ने कभी गोद में ले लिया, राधिका ने कभी गोद में ले लिया। मातृ सत्कार में, मातृ सत्कार में मग्न होकर सदा, मातृ सत्कार में मग्न होकर सदा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी
कुछ उधर भी रहा। खूब ली है प्रसादी अवधराज की, खूब ली है प्रसादी अवधराज की। खूब झूठन मिली यार ब्रजराज की, खूब झूठन मिली यार ब्रजराज की। भोग मोहन छका दूध माखन चखा, भोग मोहन छका दूध माखन चखा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। उस तरफ द्वार दरबान हूँ राज का, उस तरफ द्वार दरबान हूँ राज का। इस तरफ दोस्त हूँ दानी सिरताज का, इस तरफ दोस्त हूँ दानी सिरताज का। घर रखाता हुआ जर लुटाता हुआ, घर रखाता हुआ जर लुटाता हुआ। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। एक व्यक्ति बोला, महाशय एक बात निवेदन कर दें, हाँ ये इधर उधर रहने वाले नीतीश जैसे मत बनो, या तो इधर रहो या उधर रहो। ये क्या है कभी इधर कभी उधर। तो कहा भैया एक बात कहें। बोले क्या? इस दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। महाराज राम गए तो राम घाट और श्याम गए तो श्याम घाट। हम तो कहीं भी चल जाएं, लेकिन भक्त ऐसा है वो राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं मानता। वो कहता है मेरे राम कृष्ण दो एक, दोनों मेरे लिए एक है। अर्थात जो धर्म की स्थापना की बात करे, जो धर्म को संरक्षण और संवर्धन की बात करे और कहे वैसा ही जीवन में उतारे, ऐसा चाहे इधर हो या उधर हो, हम तो उधर ही रहेंगे जिधर राष्ट्र की बात हो रही है, जिधर भारत की बात हो रही है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और महाराज ध्यान देकर श्रवण करें, सुदामा का जीवन मांगने वाला जीवन कभी नहीं रहा, सिद्धांत का जीवन रहा। सुदामा की पत्नी को जब ये पता चला कि मेरे पति द्वारिकाधीश के मित्र हैं, तो पीछे लग गई उनको वहां भेजने के लिए। जाओ जी द्वारिका जाओ जी, आठों याम यही रट लागे। ए जी जाओ, ओ जी जाओ, ए जी जाओ। सुदामा ने कई बार मना किया, अंत में जाकर सुदामा ने कहा मैं जाऊंगा लेकिन खाली हाथ नहीं जाऊंगा। ये संदेश कितना बढ़िया है। सुदामा कौन है? जीवात्मा। सुशीला कौन है? सद्बुद्धि। हम सद्बुद्धि के द्वारा प्रेरित होकर के ही सन्मार्ग पर चल सकते हैं, कल्याण के मार्ग पर चल सकते हैं। ठीक। अब जीवात्मा कहता है चला तो जाऊंगा लेकिन खाली हाथ नहीं जाऊंगा। ये खाली हाथ न जाने का मतलब, हे परमात्मा तूने संसार में भेजा हमें, तो क्या तेरे पास खाली हाथ आएंगे? क्या हम जीवन में अपने धर्म को लेकर के नहीं आ पाएंगे? क्या हमारा जीवन इतना निराशा से भरा हुआ रहेगा? और यदि ऐसा रहा तो हम तुझे क्या मुंह दिखाएंगे? इसलिए सुदामा कहते खाली हाथ नहीं जाऊंगा। सद्बुद्धि 4 घर से एक एक मुट्ठी चावल लाती है। याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथक तंडुलान।
ये एक एक मुट्ठी 4 घर से चावल का अभिप्राय क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये जीव के 4 पुरुषार्थ हैं। भगवान के चरणों में इस चारों समर्पित करने। हमने धर्म क्या किया? क्या धर्म किया? क्या धर्म कमाया? क्या हम अपने जीवन को धर्म की पटरी पर चला पाए? अगर चलाया है तो हम धर्म के खजाने को लेकर आपके पास आ रहे हैं, खाली हाथ नहीं आ रहे। अर्थ क्या कमाया? रुपया, पैसा, डॉलर, पाउंड ये कमाया? क्या ये कमाकर आपके पास आ रहे हैं? आपकी भक्ति जीवन में मिली कि नहीं मिली है? जीवन का वास्तविक अर्थ है भगवान के चरणों की भक्ति मिल जाए। ये जीवन का वास्तविक अर्थ है। काम, क्या कामना लेकर आए हो मेरे पास? जब तक भगवान के पास जाओ तो भक्ति मिलने के बाद भी क्या कोई कामना रह जाएगी? भक्ति मिलने के बाद तो फिर यही कहेगा, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, अब प्रभु कृपा करहु एई भांति, सब तजी भजन करहु दिन राती। अब आपका भजन बन जाए। ये काम, ये जाएगा। अब बचा मोक्ष। जब धर्म मिल गया वास्तविक, अर्थ मिल गया वास्तविक, काम हो गया वास्तविक, तो व्यक्ति तो वैसे ही मोक्ष में पड़ा हुआ है, मुक्ति का स्वरूप है। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, मुक्ति किसे कहते हैं। एग्जाम शुरू हुए, इन प्रेशर, स्टूडेंट्स आर इन प्रेशर। एग्जाम शुरू हो गए और एक एक करते करते पूरे एग्जाम हुए। लास्ट डे, लास्ट एग्जाम, और बच्चा आकर के स्कूल से और अपना बैग लेकर बिस्तर पे पटके और कहे मुक्ति। अरे गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज मुक्ति। मुक्ति का अर्थ है व्यक्ति निर्भर हो जाए। सर पर इतना भी भार है तो मुक्ति नहीं है। सर पर इतना भी भार है तो मुक्ति नहीं है, याद रखना। मुक्ति मिलने के बाद में जीवन में किसी प्रकार की कोई चिंता रह जाए, आहा, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया पर गाता है कोई। बड़ा बढ़िया पद है। इन मस्तों की बस्ती में, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई। इन मस्तों की बस्ती में, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई। इन मस्तों की बस्ती में, आज इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई। रोती है सारी
फटकार मगर प्यार से, फटकार मगर प्यार से, खाता है कोई कोई, फटकार मगर प्यार से, खाता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में। साफ करता है। निज तन की मैल मल मल सब लोग छुड़ाते हैं। निज तन की मैल मल मल सब लोग छुड़ाते हैं। पर मन की मैल मन से, पर मन की मैल मन से छोड़ाता है कोई कोई, पर मन की मैल मन से छोड़ाता है कोई
अजर अमर रूप, पर अजर अमर रूप बताता है कोई कोई, पर अजर अमर रूप बताता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में। शहंशाह प्यारे, पर शहंशाह प्यारे कहाता है कोई कोई, पर शहंशाह प्यारे कहाता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में, हाँ इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई आता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया, गाता है कोई